आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। स्वास्थ्य कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कर्मचारियों की 5 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की गई है। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय शाखा जबलपुर द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। संघ का आरोप है कि कई बार पत्राचार और ज्ञापन देने के बावजूद अब तक उचित कार्रवाई नहीं हुई। संघ ने अपनी प्रमुख मांगों में 27 महीनों के एरियर्स का भुगतान, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिए जाने, सीपीएफ की राशि का समायोजन, आयुष्मान सुपरवाइजर्स को रोटेशन भत्ता देने, कर्मचारियों की बढ़ती संख्या के अनुसार नए आवास निर्माण और अस्पताल में भर्ती मरीजों की फाइल कार्यालय से उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो कर्मचारियों को मजबूर होकर उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने प्रशासन से मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र निराकरण करने की अपील की है, ताकि अस्पताल की व्यवस्थाएं प्रभावित न हो और कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति समाप्त हो सके। कर्मचारियों की मांगे पूरी तरह जायज है। कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ पदाधिकारी श्री टीवी जबलपुर रामनारायण श्रीवास की खास रिपोर्ट। कर्मचारी संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर डीन महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें प्रमुख मांग जो है वो 27 महीने की एरियस है। और इस बार संघ ने निवेदन किया है कि पत्राचार थोड़ा दबावपूर्ण किया जाए, क्योंकि पहले भी कई बार हम इस तरह के पत्राचार शासन से कर चुके हैं और साफ साफ दिखता है कि यही चीज़ डॉक्टर्स को दी गई है 7th पे कमीशन का, और 3 क्लास और 4th क्लास को नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी शासन से आपके माध्यम से निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र 27 महीने के एरियस का रिलीज़ करने का आदेश करें। और जैसे जैसे यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो गवर्नमेंट से एक निवेदन और किया है हमने कि नए आवास बनाए जाएं, ताकि लोगों को यहाँ इतने महंगे महंगे किराए के मकान में रहना पड़ता है तो वो ना रहना पड़े। चिकित्सालय में संघ चूँकि कर्मचारियों के हित के साथ साथ मरीजों का भी हित देखता है, तो पूर्व की तरह मांग की गई है कि यहाँ भर्ती होने वाले कर्मचारियों को एक फ़ाइल कवर दिया जाए, ताकि वो अपने जो रूटीन के उनके इन्वेस्टिगेशन है या प्रिस्क्रिप्शन है उनको सेव करके रख सकें। डॉक्टर सत्येंद्र भट्ट, बड़ी जगह। सर, कर्मचारी संघ आज ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारी संघ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का मुझे आज ज्ञापन मिला है जी, तो उसमें इन्होंने 5 छोड़ दी अपनी मांगे। जी, सबसे इम्पोर्टेंट वाली जो है वो 27 महीने का जो एरिया नहीं मिला, जो डॉक्टर लोगों को मिल चुका है 16 से, जी, तो उसका आदेश सरकार से अपेक्षित है। मैं अभी बात भी किया, मैंने उनसे बात कर रहा हूँ, जैसे मुझे मिल जाएगा तो मैं इसका जितना भी मिलेगा उसका दे देंगे। जी। और सीपीएफ की राशि जो है काम चल रहा है बीच में, और ये 1 या 2 महीने में आपका ये हो जाएगा। आयुष्मान सुपरवाइज़र का जो है रोटेशन करना है, मैंने कहा भी है, मतलब कहा था जब अपनी वो मीटिंग हुई थी लोगों के साथ, तो इसको जल्द से जल्द बिल्कुल अगले सप्ताह, ये सप्ताह के एंड तक इसको मैं करूँगा, ठीक है। निवास आवास निर्माण, भाई मेरा एक मिनट इसको अरे आप बोल रहे हो ना। हाँ जी। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अंतर्गत आज डीन एनएसवी मेडिकल कॉलेज को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कर्मचारियों की, हमारे सारे कर्मचारियों की कुछ प्रमुख मांगें थी। पहला तो 27 महीने के एरियस के भुगतान का जो होना है वो तृतीय और चतुर्थ दोनों श्रेणी के कर्मचारियों को अतिशीघ्र प्रदान किया जाए, जो कि बहुत ही विलंब होता जा रहा है। दूसरी हमारी मांग थी सीपीएफ की राशि जो है वो एनपीएस के खाते में जमा नहीं की गई है, उसको जमा किया जाए, और साथ में ही हमको ये भी पता चलता रहे कि हमारा कितना जो अमाउंट है वो जमा होता गया। मैं संध्या पाठक, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ महिला मोर्चा। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने आज डीन सर को ज्ञापन दिया 5 सूत्री मांगों के लिए, जिसमें पहली मांग थी 27 महीने के एरियस, जो कर्मचारियों को, जो कि डॉक्टर और रेगुलर कर्मचारियों को भुगतान कर दिया गया है। डीन सर ने आश्वासन दिया, बात भी की है जल्द। सर, रेडियोथेरेपी का भी बीच में ज्ञापन कुछ लोगों ने दिए, कुछ कर्मचारी संघ कि रेडियोथेरेपी 24/7 चालू होना चाहिए।
बट सर कभी उस संस्था के बारे में जीरो टू पे काम होता है, कभी वहाँ से कोई कंप्लेन आए तो सर इस तरह का कर्मचारी ही आके कंप्लेन करते रहे एक दूसरे की। मैं भी क्या बोलूँ, सेंट्रल लैब में तो लाइन लगी रहती है, सेंट्रल लैब में 24/7 चलना चाहिए। जब मैं कंप्लेन करने आता हूँ सर मैं कभी नहीं आता, और मैं सर नहीं सर नहीं मैं सर कभी आया नहीं। हम लोग कभी कंप्लेन करने नहीं आते हैं, हम लोग तो आपके पास भी बहुत कमाते हैं, जब जरूरत होती है वो लाइट नहीं सर। और सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो हम भी तो कंप्लेन लेके आए, हम तो एक चीज़ चाह रहे हैं, क्या कोई सरकारी कर्मचारी को यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, क्या किसी सरकारी कर्मचारी को टेंडर देने का अलाउ नियम है सर? और इतने सालों से क्या मैं नहीं कंप्लेन लेके आ सकता हूँ? सर आज तक हमको कैंसर डिपार्टमेंट से कोई कंप्लेन बता दे, हमारे यहाँ ऐसा बनाया गया है कि पेशेंट कितने घंटे में आना है, कितने मरीज आना है, वैसे काम करें, ना कि हमारे यहाँ की भीड़। और उनके सर वो लोग इतना बार आते हैं, मैं भी आ सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं भी रोज मेडिकल आता हूँ, मैं भी आपके पास रोज आ सकता हूँ, रोज मिल सकता हूँ। और हम लोग एक चीज़ और करें, हम बहुत सारे चीज़ें की कोशिश करते थे, हमारा जवाब नहीं आता, उनके यहाँ पर तुरंत जवाब देते हैं। तो इसका हम लोग मतलब कहीं ना कहीं सर अगर भेदभाव ना किया जाए कि हमारे साथ जो जवाब मांगे, जैसे आज हमने भी जवाब मांगे उसको भी मिलना चाहिए। और ये सर इतना हम 5 सर हम कहते हैं सर आप किसी को बना दो, हमने कहते हैं हमारे यहाँ बना दो, किसी को रोटेशन तो करो सर, आपने अपने मिनट्स में लिखे थे कि रोटेशन होना चाहिए। और स्वाभाविक से अगर चेंज होंगे तब तो लोग सीखेंगे सर। और सर 27 महीने प्रीवियस वाला हम लोग कैसे क्या वहाँ हम लोग कोर्ट केस कर ले, इसमें क्या कर सकते हैं? जी सर, जो और बहुत कम से कम आते, जब जरूरत आती चली जाती है, नहीं आती।